A very good morning to one and all present here. Please on your camera. Okay, open your register and start writing what I am writing. Okay, okay. We will write some theory and concepts on our final accounts. Okay, okay. Start. Register open करो बेटा. दिखाओ मुझे आप कहाँ बैठे हो. शिवा, जानवी बेटा, open your register. Start writing. जानवी काड़े. Okay. पढ़ाई करने आ रहे हो ना, तो पढ़ाई करो ना बेटा. यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं करना है हमको यहाँ पे. ठीक है. Okay, let us go ahead. Yes, final accounts और पार्टनरशिप फॉर्म या फिर जिसका आपको नाम है एग्जैक्टली इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ. ओके, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में आगे जाके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, लिख के लो हेडिंग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. ओके फाइन. व्हाट आर फाइनल अकाउंट्स लिख के लो शॉर्ट में. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखाऊंगा. 11th में आपने डिटेल में लिखा हुआ है सब कुछ. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट शॉर्ट में. ठीक है, ज्यादा नहीं लिखाऊंगा. ठीक है, एक एक लाइन में, ज्यादा नहीं. ओके, फाइनल अकाउंट्स. नंबर वन, पॉइंट नंबर वन लिख के लो. पॉइंट नंबर वन, final accounts are the accounts which are being prepared at the end of financial year. At the end of financial year. Okay, these accounts represents financial performance and financial position of the business at the year end. Okay, final accounts includes the following. लिख के लो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. A, trading account. B, profit and loss account. C, balance sheet. Fourth, trading account. ट्रेडिंग अकाउंट लिख के लो जो मैं लिख रहा हूँ. स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ही के साथ लिख रहा हूँ. आपकी हैंडराइटिंग और अब मेरा यहाँ पे टाइपिंग मैच होना चाहिए आई बिलीव. ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट लिख के लो. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इज अ नॉमिनल अकाउंट. इज अ नॉमिनल अकाउंट. Trading account is a nominal account. It represents all debit, all direct and indirect expenses, all direct expenses and income. It represents, it considers all direct expenses and income. It considers all direct expenses and direct income of arise out of the business. ठीक है, the end result of trading account is gross profit or gross loss.
ठीक है। The debit balance of trading account represents gross loss, while the credit balance of trading account represents gross profit. Most important line, डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स ग्रॉस लॉस, मतलब जहां पे डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो उसको बोला जाता है ग्रॉस लॉस। मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड की कम आ रही है, तो खर्चा ज्यादा है इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है इनकम कम है, उसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब जहां पे क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, प्रॉफिट। ओके। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये सारे बेसिक थ्योरी आपने 12वीं में 11वीं में भी लिखी है, बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, अगेन नॉमिनल अकाउंट। इट कंसिडर्स all indirect expenses and indirect income of the business, बस, of indirect income, ठीक है। the end result of profit and loss account is net profit net loss, is net profit or net loss। again the debit balance represents net loss and credit balance represents net profit। the debit balance of profit and loss account represents net loss, while the credit balance represents net profit, ठीक है। नेक्स्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच नेट प्रॉफिट, सबसे बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लाइन, such net profit ये सबसे बड़े अक्षरों में नीचे लिख रहा हूं, सच नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, such net profit or net loss is being divided is being divided to partners, is being divided amongst partners in their profit sharing ratio, in their profit sharing ratio। ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस हम आगे जाके पार्टनरों में डिवाइड करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट is not an account, is not an account, it is just a statement of assets and liabilities, of assets and liabilities, it is just a statement of assets and liabilities, ठीक है। wherein left hand side of statement is liabilities, is liability, shows liabilities, and right hand side of statement shows all assets of the business, ठीक है।
फाइन, छोटा 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 छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखवाया आपको मैंने, ठीक है। दिस स्टेटमेंट shows represents financial position of the firm, financial position of the firm, ठीक है। मेरी टाइपिंग आपकी राइटिंग मैच होनी चाहिए। क्या मैं इसमें भी फास्ट हूँ, टाइपिंग में भी फास्ट हूँ क्या तुमसे? हाँ, टाइपिंग में भी फास्ट हूँ। मुझे लगा एटलीस्ट आप मेरे से तो आगे रहोगे अभी, इस बार भी पीछे, क्या अभी यार। ओके ओके, आई एम वेटिंग। हो गया लिख के, तो आगे बढ़ू मैं। लेट मी गो हेड, चलो लेट अस गो हेड। ओके, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन एडिशन ओके बेटा, नेक्स्ट, in addition to above we would we may prepare we would be preparing we may have to prepare partners capital or current account also, partner capital or current account also, we may have to prepare partners capital or current account also if there are if there are various adjustments related to partners in the question। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स के रिलेटेड काफी सारे एडजस्टमेंट्स होंगे तो हमको वो बनाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल कौन से एडजस्टमेंट, सैलरीज टू पार्टनर, सैलरीज ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर, अगर ऐसा बोला गया है तो ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे है ना अलग से ना हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर ऐसे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, सब प्रॉफिट ही बांटना है, तो डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हमको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। नोट, वापस एक बार, इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड both accounts, capital and current account, will be prepared. However, in fluctuating capital method only capital account will be prepared, only partners capital account will be prepared। will be prepared, ठीक है। ओके, लिख के हो गया यहाँ तक, तो मैं आगे बढ़ूं एवरीवन। ये बहुत ही बेसिक एक पेज पे पूरा है, आ जाता है। व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स, ये अकाउंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसमें 3 भाग होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग नॉमिनल अकाउंट है जिसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम गिने जाते हैं। द एंड रिजल्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगेन नॉमिनल अकाउंट है, इसमें सारे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिने जाते हैं। इसका एंड रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। डेबिट बैलेंस को कहा जाता है नेट लॉस, क्रेडिट बैलेंस को बोला जाता है नेट प्रॉफिट। ऐसा नेट प्रॉफिट, ऐसा नेट लॉस हम डिवाइड करते हैं सारे पार्टनरों को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है एसेट एंड लाइबिलिटी का। लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी लेते हैं, राइट हैंड साइड में हम एसेट लेते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ओके, इसके अलावा पार्टनरशिप में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स के रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है, जैसे कि ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ऐसे कुछ अगर आपको दिए गए हैं और फिक्स कैपिटल मेथड अपनाया हुआ है तो आपको दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज करंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके, यहां तक हमने लिखा हुआ है, आगे बढ़े अपन। वेट, ओके, वेट करता हूं मैं। शर्म नहीं आती है तुमको पूछने की? यश मुथा, यश कौन है? हाँ, यश मुथा, क्या है यार, स्क्रीनशॉट लेट आया क्या तू भी यार? ले, जल्दी ले। मैसेज डाला था ना, वी आर स्टार्टिंग ऑन टाइम करके। चलो लो आगे। यस, राइट इट फास्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं एग्जाम्पल्स? पहला, एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस, बताओ मुझे, एक एक करके चलो। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाम बताओ, एक एक करके चलो। यस, हु इज गिविंग मी द आंसर, कम ऑन। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय, कॉमा, फ्रेट, कॉमा, कैरेज, कॉमा, अगर स्पेसिफिकली फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड तो भी वो आएगा, फ्रेट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट, ओके, कार्टेज भी आएगा, कॉमा, इंपोर्ट ड्यूटी एंड डॉक चार्जेस। ठीक है, ये इन शॉर्ट ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हो गए। फाइन। नेक्स्ट, नंबर 2, वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी। थर्ड, रॉयल्टी। फोर्थ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, फैक्ट्री के रिलेटेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, उसके बाद फैक्ट्री हो गया, रॉयल्टी हो गया, रॉयल्टी में भी स्पेसिफिकली ऑन प्रोडक्शन, सेल के ऊपर नहीं, नॉट ऑन सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, और बताओ कौन सा है रह गया है, बताओ मुझे चैट पे। यस, वेरी गुड बेटा। कोल गैस फ्यूल, कोल गैस फ्यूल, मोटिव पावर, मोटिव पावर, ऊपर फैक्ट्री लाइटनिंग नहीं लिखा हमने, फैक्ट्री लाइटनिंग भी लिख लो, फैक्ट्री लाइटनिंग, लाइटनिंग। ठीक है, और यस, मुझे चैट पे जवाब दो। डॉक चार्जेस आ गया, सब आ गया, ओके, एक्सेट्रा। और क्या बचा है? कुछ बचा है यहाँ पे? प्राइमरी पैकेजिंग नहीं बेटा, कहाँ बोला है प्राइमरी पैकेजिंग? अभी तक मैंने कभी बोला ही नहीं प्राइमरी पैकेजिंग।
100 अपवर्ड, और कितना अपवर्ड रह गया यार? सब तो लिखवाया है मैंने आपको ऊपर, टाइम भी दिया लिखने के लिए सब कुछ। लो नीचे अलग पेज पे ले लो, एक पेज पे एग्जाम्पल पूरे। हाँ लो। फैक्ट्री रेंट लिखा क्या हमने? सब लिया ऊपर? फैक्ट्री रेंट लिया क्या? रेंट, फैक्ट्री रेंट भी आएगा। आया है, सब लिया है मैंने, ठीक है। ये सारे डायरेक्ट, इन शॉर्ट बड़े अक्षरों में लिख लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस, आर दोज expenses which are incurred, which are incurred in relation to purchase or production of goods, ठीक है। not in relation to sale of goods, only purchase and production of goods, ठीक है। ये important है, ये important है यहाँ पे। फाइन। नेक्स्ट छोटा सा लाइन आपके लिए, if if in the question, if in the question wages and salaries are given, wages and salaries item is given, consider in trading account. But if in the question salaries and wages item is given, ulta, salaries and wages item is given, then consider in, then consider in profit and loss account, ठीक है। then consider in profit and loss account. If in question wages and salary item is given, then consider in trading account. But if in the question salary and wages item is given, then consider in profit and loss account, ठीक है। लिख के लो। बहुत दिनों के बाद कुछ लिखवाया तुमको, पूरे 2-3 महीने में सोचो मैंने कभी थ्योरी लिखवाई है क्या आपको? कभी नहीं। दिस इज फर्स्ट टाइम एवर हमने लिखवाया है, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड थ्योरी है, लेकिन सब चीजें बहुत ध्यान से रखनी है हमको। ये सारे ये हमने 11वीं में भी थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है मैं, लेकिन तो भी टू द पॉइंट आ रहा हूं मैं। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस प्लस स्मॉग, ये सुयोग बेटा हम एडजस्टमेंट्स में देखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, यस। सुयश मैंने लास्ट ईयर भी कहा, मैक्सिमम तो आपको टेक्स्ट बुक से ही करवाया था ना पूरा। फाइनल अकाउंट्स के नोट्स दिए थे मैंने, तो ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी के दे दूंगा, लेकिन ये इतना ही है कॉन्सेप्ट बेटा, इसके अलावा है ही नहीं। 10 times reading is equal to 1 time writing, Suyash. Do you agree or not agree? 10 times reading is equal to 1 time writing. Do you agree or not agree, बेटा? If you don't agree, लिखना ही नहीं है तो दिमाग में नहीं बैठेगा, लिखना पड़ेगा ना। When I am saying you since last 2-3 months, I have not given you anything in writing. Why are you not agreeing to this statement? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, सुबह सुबह लिखते हो सब दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। और ये नहीं लिखेंगे तो फिर आगे जाके है ना प्रॉब्लम हो जाएगा। फाइन, जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक ठाक नहीं है ना, उनके लिए। नेक्स्ट, लेट अस गो अहेड। ओके, every item in trial balance, most important,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, अभी तक तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बड़ी है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए एवरी आइटम इन ट्रायल बैलेंस will have one effect except बताओ एक्सेप्ट क्या? हिडन एडजस्टमेंट्स क्या है वो हमने 11वीं में देखा, यहाँ पे भी देखने वाले हैं अलग से, ठीक है। एक्सेप्ट हिडन एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं नेक्स्ट। एवरी आइटम इन ऑफ ट्रायल बैलेंस will have one effect except hidden adjustments. Every adjustments will have two effects. Will have two effects. Will have two effects. ठीक है। ये हिडन एडजस्टमेंट्स क्या है वो हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। फाइन। एवरी एडजस्टमेंट्स विल हैव टू इफेक्ट्स, ठीक है। अब पहला वाला देखेंगे अपन, ठीक है। पहला वाला देखेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम दिया गया है वो कहाँ पे जाएगा, सर अभी ये तो बहुत सिंपल है सर। लैंड कहाँ जाएगी? एसेट में जाएगी, सबको मालूम है। बिल्डिंग कहाँ जाएगी? वो भी एसेट में जाएगी। बैंक लोन कहाँ जाएगी? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक चार्ट बनाओ, सिंपल एक चार्ट बनाओ, ओके। एक चार्ट बनाओ, मैं आपको कुछ रैंडमली आपको एग्जांपल लेके आऊंगा, आप मुझे बताना वो कहाँ जाएगा, ठीक है। रैंडमली मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूँ और आप बताना वो कहाँ जाएगा, फाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, ये लिख के हो गया है, पर्टिकुलर्स आइटम ऑफ, इन शॉर्ट आई एम गिविंग यू लिस्ट, ओके। ट्रीटमेंट लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स appearing in trial balance only, appearing in trial balance only, उनके कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट बना लेता हूँ, 2 कॉलम बना लेता हूँ, आप भी बना लो 2 कॉलम। आप बीच में पेज को फोल्ड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या फिर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, आप मुझे बता दो वो कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। फाइन। ये 3 बनाने थे बेटा उमेश। डिलीट सेल्स, एंटायर रो, 2 3 मतलब एक्चुअली लेफ्ट साइड में बस सीरियल नंबर डालना है, ओके। एंड यस, सीरियल नंबर, ठीक है। पर्टिकुलर्स नाम आइटम, ओके। मतलब सिर्फ आइटम देखूंगा, आप मुझे बताना है वो कहाँ जाएगा, फाइन। फाइनल अकाउंट्स में कहाँ जाएगा बताओ, बस। इफेक्ट पहला, सबको मालूम है, अगर आपके ट्रायल बैलेंस में, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में आपको ऐसे एसेट दिए गए हो, जैसे कि कौन से एसेट, सबको मालूम है, बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, ओके। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कहाँ जाएंगे बताओ। एक इफेक्ट उसका पहला कहाँ जाएगा? एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, फाइन। दूसरा, दूसरा जैसे कि आपके पास सारे रहेंगे, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिल्स पेबल, ये कहाँ जाएंगे आपके ऊपर। और मैं ऐड कर देता हूँ, और डेटर्स, ऊपर डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे के सारे आपके ऊपर, ठीक है, एसेट साइड में जाएंगे, फाइन। बैंक ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, ऐसा भी अगर कुछ रहा तो टर्म लोन, ये सारे आपके लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी साइड,
ठीक है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फाइन, नेक्स्ट। अब कुछ डिफिकल्ट एडजस्टमेंट, ये सिंपल है, अब डिफिकल्ट थोड़े लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपको बस रेपो जमाने के लिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अब हम एक एक करके जवाब देंगे। अगर कल हमने एग्जाम्पल में देखा था ये वाली चीज, सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, सिर्फ आपके ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है। एडजस्टमेंट में तो आपको मालूम है दो इफेक्ट होते हैं, सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो कहां जाएगा वो, लाइबिलिटी साइड में ही रहेगा। पहला इफेक्ट सिर्फ एक ही इफेक्ट जाएगा, पहला नहीं, सिर्फ सिंगल इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कल देखो, कल हमने एक सम में किया था, कल हमने जो पहला सम किया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहा था, वो हमने लाइबिलिटी साइड में लिया था, उसका दूसरा इफेक्ट नहीं किया था। सुयोग ने बोला सर उसका दूसरा इफेक्ट, गलती से बोल दिया था, फिर सुयोग को कल मैंने समझाया था। सुयोग याद है ना बेटा, कि ट्रायल बैलेंस में एक ही इफेक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस में एक ही इफेक्ट होता है, इट विल गो ओनली इनटू द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, तो एक ही इफेक्ट। अगर ट्रायल बैलेंस का आइटम है, हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस का देख रहे हैं, मतलब तक एडजस्टमेंट में नहीं है, हम तो ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फोर्थ, फोर्थ, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड बोला है, ट्रायल बैलेंस में कोई प्रीपेड आइटम है, ट्रायल बैलेंस में, हाँ मतलब ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा उसका। बोलो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां जाएगा, बताओ, बताओ मुझे, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, ट्रायल बैलेंस एक ही इफेक्ट, बताओ क्या करेंगे अपन। यस एवरीवन, एक ही इफेक्ट आएगा, सिर्फ एक ही इफेक्ट, कम ऑन टेल मी। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एब्सोल्युटली राइट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखेगा, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया गया, एडजस्टमेंट में नहीं। एडजस्टमेंट में अगर दिया रहता तो दो इफेक्ट, एसेट साइड में तो आता ही था, लेस करते थे हम कहां से, लेस करते थे कहां से अपन, बोलो, लेस करते थे रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, या फिर इन द ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी है रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में से माइनस करते थे हम, ठीक है। जैसे प्रीपेड वेजेस अगर एडजस्टमेंट में बोला, एडजस्टमेंट में, तो हम वेजेस में से लेस करते थे और एसेट साइड में दिखाते थे। लेकिन अगर प्रीपेड वेजेस आपके ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, तो आप वेजेस में से लेस नहीं करोगे, आप डायरेक्टली दिखाओगे बैलेंस शीट में। पक्का समझा क्या नहीं, रेज योर हैंड्स, समझा क्या नहीं, यस एवरीवन रेज योर हैंड्स। ओके फाइन, दैट्स इट, थैंक यू। अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग इनकम बोली गई है, आउटस्टैंडिंग इनकम जैसे कि मेरे पास फीस रिसीवेबल है, अभी भी फी रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, एनी आउटस्टैंडिंग इनकम, any outstanding income, example, example, fee receivable, okay, fee receivable, okay, फिर बाद में कमीशन रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो भी आपको बोलना है, जो भी नाम बोलना है, ऐसी इनकम जो आनी बाकी है, अभी तक आई नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ओके, फी रिसीवेबल, बताओ कहां जाएगा, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में एक ही इफेक्ट, बताओ कहां डालोगे, बताओ कहां डालोगे, दो इफेक्ट करोगे कि एक ही इफेक्ट, एक ही इफेक्ट, कम ऑन चैट में, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर यू, यस एवरीवन, यस एसेट साइड, एब्सोल्युटली राइट बेटा, ये एसेट साइड में जाएगा, ये एसेट साइड में ही जाएगा, कॉपी, ये मेरा एसेट साइड में ही जाएगा, एसेट साइड में डाला है, ठीक है, बिकॉज एनी अमाउंट रिकवरेबल और रिसीवेबल इज आल्सो एन एडवांस, आल्सो एन एसेट, इज आल्सो एन एसेट। ऊपर प्रीपेड में एनी अमाउंट पेड इन एडवांस इज आल्सो एन एसेट, ठीक है। एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी इनकम एडवांस में मिला हुआ है, एग्जांपल फीस रिसीव्ड इन एडवांस, फीस एडवांस रिसीव, एडवांस फीस मिली है मेरे को, ओके, एडवांस फीस, एडवांस कमीशन, एडवांस इंटरेस्ट, जो भी आपको मिला हुआ है, एडवांस इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप क्या डालोगे, ये कहां डालोगे, बोलो, यस मुझे चैट पे जवाब दो जल्दी, यस बेटा एवरीवन इज राइट, यस लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने कोई चीज एडवांस में ली है बेटा, आगे जाके आपको रिटर्न करना पड़ सकता है, रिटर्न करना पड़ सकता है, तो इसलिए हमारा लाइबिलिटी साइड में है। अगर आपने कर्म नहीं किए हैं तो आगे जाके है ना कर्म करने पड़ेंगे, अगर कर्म नहीं किए तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा वो पैसा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आपको दिया गया है ये, आपको सिर्फ सेवेंथ, ठीक है, आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, यहां तक आए पहले लिख के लो,
आई एम वेटिंग। ओके, शुड आई? आपको दिया गया है डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस का आइटम, एडजस्टमेंट का नहीं। एडजस्टमेंट आपको मालूम है, दो इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट के। डेप्रिसिएशन सबने एनपीओ में भी देखा हुआ है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेबिट साइड ऑफ आईई, एंड दूसरा एसेट साइड में से लेस होता है, बरोबर। मैंने कहा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो आप डेप्रिसिएशन लेते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा फर्नीचर में से लेस करते हो, हाँ या नहीं? लेकिन डेप्रिसिएशन आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आइटम दिया है, तो बताओ आप क्या करते थे, क्या करेंगे बोलो, बताओ आप क्या करेंगे? एक ही इफेक्ट देना है आपको, एक ही इफेक्ट, बताओ क्या करोगे, कम ऑन टेल मी। यस, मुझे चैट पे जवाब दो बच्चा लोग, चैट पे जवाब दो यार, गलत तो गलत, नो प्रॉब्लम, जवाब तो दो। कितने, सिर्फ 3-4 जन वही मिलके वही 3-4 जन जवाब दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बोल रहे। नहीं बेटा, नहीं बेटा, विधि योर राइट बेटा, वैभव योर रॉन्ग, सुयोग योर रॉन्ग, मिताली योर राइट, खुशी पटनी योर राइट, ओम भंडारी गलत, क्रिश गलत। आपको अगर डेप्रिसिएशन आइटम, बच्चा लोग सुनो सुनो सुनो, कल ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सुनो, कोई रट्टो करने की जरूरत नहीं, सुनो, लॉजिक समझो प्लीज बच्चा लोग, लॉजिक समझो प्लीज, सुनो सुनो सुनो, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो पहले। ओके, किसी ने कहा सर एसेट में से लेस, तो किसी ने कहा डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल। रट्टो करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस में एक इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि इसकी एंट्री हो गई रहती है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं, एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कल। ट्रायल बैलेंस में एक इफेक्ट इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसकी एंट्री हो चुकी है। तो अगर सपोज डेप्रिसिएशन की एंट्री अगर हो चुकी है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, 11वीं में सीखी है आपने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बरोबर। मैंने कहा फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चढ़ा दो, मतलब आपके बुक्स में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो मतलब जब आपको ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर की फिगर दी होगी, तो बताओ ऑलरेडी इसमें ये एंट्री हो गई है क्या नहीं, एंट्री हो गई है, हाँ या नहीं? अगर आपको ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर की अगर कोई फिगर दी होगी, तो ऑलरेडी इसमें से एंट्री हो चुकी है क्या नहीं? एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये लो आपको एग्जांपल बता देता हूँ और आपको अच्छे से समझेगा। मैं एक्सेल में दिखा देता हूँ, रुको, आपको मैं एक्सेल में दिखा देता हूँ और अच्छे से समझेगा। फाइन, रट्टो करने की कुछ जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो और आप खुद ही बताना अभी कौन सा इफेक्ट। सपोज मैंने फर्नीचर खरीदा है, सपोज मैंने कोई नया फर्नीचर खरीदा इस साल, नया फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का, फाइन, 1 लाख रुपए का नया फर्नीचर खरीदा और मुझे बोला 10% का डेप्रीसिएशन चढ़ाओ, 10% का डेप्रीसिएशन चढ़ाओ। फाइन, बताओ मैं एंट्री क्या करूंगा बुक्स में, 11वीं में देखा है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू टू फर्नीचर अकाउंट, हाँ या नहीं, कम ऑन टेल मी। यस, टू फर्नीचर अकाउंट, कितने का, 10% के हिसाब से 10,000, 10,000, हाँ या नहीं? अरे प्लीज रेज योर हैंड्स, यस और नो। फाइन, ये एंट्री करोगे आप। अब बताओ आपके ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर कितना अमाउंट दिखेगा अगर एंट्री हो चुकी है? तो अगर बुक्स में एंट्री हो चुकी है तो फर्नीचर कितना वैल्यू दिखेगा? फर्नीचर के डेबिट में है 1 लाख, क्रेडिट में है 10,000, तो बताओ फर्नीचर की वैल्यू कितनी दिखेगी ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में कितनी एंट्री दिखेगी? ट्रायल बैलेंस में 90,000 दिखेगा। क्यों? 1 लाख रुपीस का फर्नीचर था और 10,000 का मैंने ना डेप्रिसिएशन मार दिया, फर्नीचर को डेबिट किया मैंने। फर्नीचर लेने के टाइम पर आप एंट्री क्या करते हो? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश किया रहेगा ना आपने, बरोबर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा ना। हम्म, तो 1 लाख डेबिट है, क्रेडिट है 10,000, आपका 90,000 ट्रायल बैलेंस में दिखेगा और आपके ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन भी दिखेगा, कितने का, 10,000 का, यस और नो? यस। अब बताओ, will it be feasible to show depreciation as less from asset? अगर मैं less from asset दिखा दूंगा तो 80,000 दिख जाएगा ना, सही होगा क्या गलत होगा, कम ऑन टेल मी। फर्नीचर 90,000 लेस 10,000 करूंगा तो 80,000 दिखेगा,
Yes, tell me, will you be deducting it from asset or will you be showing into profit and loss account? Now you tell me, will you be showing into profit and loss account or will you deduct from your asset? Come on, tell me. Yes, yes, it will be wrong. Yes, come on, tell me. It will be shown into the profit and loss account. Depreciation खर्चा है, P&L में जाएगा. We will not be deducting it from furniture because furniture में already deduct होके आया है. फर्नीचर में ऑलरेडी डिडक्ट होके आया है. समझा कि नहीं? समझा कि नहीं प्लीज? इसलिए याद है क्या? सुनो, इसलिए याद है क्या? सुनो, और एक चीज आपको बोल देता हूँ, ये चीज से तो आप क्लियर हो जाओगे एकदम. 11वीं में हमने बैड डेट्स भी सीखा था. क्या होता है बैड डेट्स? बैड डेट्स मतलब ऐसा अमाउंट जो आपको कभी नहीं मिलेगा कस्टमर से, कभी नहीं मिलने वाला. कंगाल हो गया है वो बंदा, कभी नहीं मिलेगा. एनी अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर इज कॉल्ड बैड डेट्स. एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. सुनो, मैंने ए के साथ धंधा किया, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ धंधा किया. ठीक है, ए से मुझे 20,000 आना बाकी है, बी से मुझे 10,000 आना बाकी है, सी से मुझे 30,000 आना बाकी है, डी से मुझे 10,000 आना बाकी है. मेरे टोटल डेटर्स कितने हो गए बताओ? टोटल डेटर्स कितने हो गए बताओ? 70,000 हो गए. हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं बोलो ना यार. हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? 70,000 हो गए. सपोज मुझे लगा कि ये बी से पैसे कभी नहीं आने वाले हैं, बी से पैसे कभी नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं, कंगाल हो गया है बी. तो मैं बी को बैड डेट्स डालूंगा कि नहीं डालूंगा? कम ऑन टेल मी. बी को मैं बैड डेट्स डालूंगा कि नहीं डालूंगा? हाँ या नहीं बोलो. बैड डेट्स डालूंगा कि नहीं? हाँ या नहीं? यस. ओके, समझा यहां तक? अब सुनो, अगर मैंने इसको बैड डेट्स डाला हुआ है और मैंने एंट्री पास कर ली है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, टू बी अकाउंट, तो कितना हो जाएगा? 10,000 10,000. ये मैंने एंट्री ऑलरेडी कर दी है, एंट्री ऑलरेडी कर दी है. और मेरे ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया गया है, मेरे ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया है 10,000. बताओ डेटस कितना दिया जाएगा? बताओ डेटस कितना दिया जाएगा? बताओ डेटस कितना दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस में? 70 क्या 60? 70 क्या 60? कम ऑन टेल मी. 70 क्या 60? सब एक साथ बोलो. 70 क्या 60? 60 दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि एंट्री हो चुकी है. क्यों? एंट्री हो चुकी है. इसीलिए जब आपको है ना बैड डेट्स दिया जाता है ट्रायल बैलेंस में, तो आप उसका कहां इफेक्ट डालते थे बताओ? याद करो 11वीं. बैड डेट्स अगर दिया गया है तो आप कहां डालते थे इसका एक इफेक्ट? बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स नहीं है ये ओल्ड बैड डेट्स है आपके. ओल्ड बैड डेट्स है. कहां डालते थे आप? डेबिट साइड ऑफ P&L. अब समझा क्यों? अब समझा व्हाई डेप्रिसिएशन विल बी डेबिट साइड ऑफ P&L? यस और नो? अभी अंडरस्टैंड कि ये दोनों को आपने कंपेयर किया, अभी आपको समझा क्या नहीं समझा? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड इट लॉजिकली एंड नॉट रेक्टिफाइंग इट. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड इट लॉजिकली एंड नॉट रेक्टिफाइंग इट. ठीक है, सब 5 जनों को ही लॉजिकली समझा, बाकी जनों को नहीं समझा. यस. ओके, दैट्स इट. सो यहाँ पे आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखो, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, ऐसा ही और एक चीज, सेम चीज मैं आपको बैड डेट्स ही बता देता हूँ. नेक्स्ट आपको मैंने समझाया अभी, इसीलिए बैड डेट्स, अगर सिर्फ बैड डेट्स दिया गया है तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली. फाइन. ओके, फाइन, क्लियर. डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स मैंने आपको सेम समझा दिया एक एक करके. अब सुनो, आपको कभी कभी आई चांस ऐसा भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, जैसे कि रिजर्व्स, कुछ कभी रिजर्व फंड दिया गया हो आपको बाय चांस. ओके, जनरल फंड दिया है, जनरल रिजर्व दिया गया है, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो सारे फंड कहाँ दिखाते थे बताओ? एनपीओ में कहाँ दिखाते थे सारे फंड? सारे फंड कहाँ दिखाते थे बताओ एवरीवन? सारे फंड्स को कहाँ दिखाते थे आप? बिल्डिंग फंड, कैपिटल फंड, लाइबिलिटी साइड. तो ये जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, आप भले आप एनपीओ नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई भी रिजर्व और रिजर्व फंड आप करते हो ना, फंड कोई भी चीजें होती है ना, वो लाइबिलिटी साइड और बैलेंस शीट ही जाते हैं. क्योंकि सारे रिजर्व जो है ये एक्चुअली प्रोपराइटर ने और पार्टनर ने मिलके ये मेहनत से जमा किया है रिजर्व. तो अगर बाद में जाके बिजनेस बंद हो जाएगा तो ये रिजर्व में से पैसा उनको मिलेगा, हाँ या नहीं? तो बिजनेस के नजरिए से सोचो, ये रिजर्व देने पड़ेंगे, ये रिजर्व देने पड़ेंगे बिजनेस के नजरिए से. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट 11वीं का सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स अंडरस्टैंड, नॉट अकाउंट्स अंडरस्टैंड, प्रोपराइटर इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट. करेक्ट? बरोबर? बस बरोबर है क्या नहीं? तो बिजनेस के नजरिए से सोचना है आपको. तो ये रिजर्व जो है ये मेहनत से कमा के रखा हुआ है, किसने? ओनर ने. ओनर चाहे पार्टनर हो या ओनर चाहे प्रोपराइटर हो, जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो बिजनेस को ये पैसे किसको देने पड़ेंगे? ओनर को देने पड़ेंगे. तो ये रिजर्व फंड इज अ लाइबिलिटी. अंडरस्टूड? यस और नो? रेज योर हैंड्स. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, नेक्स्ट
अगर बाय चांस आपको दिया गया है ये, ओके, अगर क्वेश्चन में, ऐसा रेयरली होगा वैसे बट स्टिल मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर क्वेश्चन में दिया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया गया, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में अगर एडजस्टमेंट में दिया है, आपको मालूम है दो इफेक्ट होते हैं, एडजस्टमेंट में दिया है तो आपको मालूम है दो इफेक्ट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड दूसरा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सोचो कहां डालोगे आप, बताओ, सोचो कहां डालोगे। हम्म, एक ही इफेक्ट करना है, ठीक है, दूसरा इफेक्ट नहीं। नहीं, नहीं, debit side of P&L is the right answer. You will be showing it at debit side of P&L. Debit side of P&L. डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट में दिखेगा। रीजन आपको बता देता हूं मैं, जब मैंने एंट्री कर ली है, ये इन शॉर्ट मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, ठीक है। ये मेरा एडवर्टाइजमेंट करके दिखाना पड़ेगा मुझे ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L। इसका ये मतलब है मैंने अगर एंट्री कर लिया है तो मेरा स्टॉक कम हो गया क्या नहीं हो गया, कम ऑन टेल मी, क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो? तो ऑलरेडी अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है और मुझे क्लोजिंग स्टॉक नेट करके फिगर दिखा देंगे तो मुझे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखाना पड़ेगा। क्लियर? ओके। सो ये आपका था कुछ ऐसे आइटम्स जो आपको अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो आप क्या करोगे। फाइन, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में लिख के हो गया। गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। नेक्स्ट, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया गया है गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, अगेन बताओ इससे मेरा ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या पार्टनर, जो भी है, पार्टनर या प्रोप्राइटर, बताओ इसका अभी अब लॉजिकली बताओ क्या डालते हो। इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक क्रेडिट साइड ऑफ P&L, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा जा कहां जाएगा बताओ, ड्राइंग से, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहां दिखाते हो आप बताओ, ड्राइंग्स कहां दिखाते हो, ड्रॉविंग्स आप कैपिटल में से लेस करते हो क्या नहीं करते हो, कैपिटल में से लेस करते हो क्या नहीं करते हो, यहाँ पे किसका कैपिटल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल से लेफ्ट साइड में दिखाया जाएगा। ओके, डेबिट साइड ऑफ, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट साइड, अगर करंट अकाउंट बना रहे हो तो भी डेबिट साइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे ऑलरेडी स्टॉक कम हो जाएगा मेरा और मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी नेट करके दिखेगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी नेट करके दिखेगा। फाइन। सिमिलरली गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, अगर क्वेश्चन में दिया गया हो तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा बता देता हूं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ट्रायल बैलेंस में अगर दिया गया तो लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया गया हो तो आप डायरेक्टली डेबिट साइड ऑफ P&L लिखोगे एज टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। आप क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखोगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलरेडी बी हैविंग टेकिंग दैट इफेक्ट, नेट करके आ जाएगा। ओके फाइन। इसमें और एक आप 5-6 लाइन छोड़ दो, अगर बाय चांस कुछ और एग्जाम्पल में आएगा आगे जाके जिसका आपको मालूम नहीं रहेगा क्या करेंगे तो हम इसमें नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट एक बना के रखो आपके पास, पेपर के टाइम पर बस आपको इसको चार्ट देखना है, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं हम एडजस्टमेंट का, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को अभी भी एडजस्टमेंट दिमाग में बैठी नहीं है, तो हम एडजस्टमेंट्स के एक चार्ट बनाएंगे। एडजस्टमेंट में मतलब हर एडजस्टमेंट के कौन से दो इफेक्ट होते हैं। फाइन, तो ये हम बनाएंगे। एक नेक्स्ट बड़ा पेज ले लेना, ठीक है, बड़ा पेज, डबल पेज यूज कर लेना, ये रहने दो, 4-5 लाइन नीचे छोड़ देना आपके पास, ठीक है। ये लिख के हुआ है कि नहीं हुआ है, शुड आई वेट फॉर दिस? हाँ, अब एडजस्टमेंट का एक चार्ट बनाओ। मैं एक आपको ऐसे चार्ट बना के दे रहा हूँ कि आगे जाके ना आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी एडजस्टमेंट आ गई तो आपको इस चार्ट को खोलना है और आपको समझ आएगा उसका पहला इफेक्ट कहाँ जाता है, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है। ये ट्रायल बैलेंस का आइटम था, ये ट्रायल बैलेंस का आइटम था, ठीक है। अब एडजस्टमेंट का देख रहे हैं। 2 मिनट रुको, ठीक है, मैं 2 मिनट रुकता हूँ बेटा। मिडल पेज लेना नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट के लिए मिडल पेज लेना एडजस्टमेंट्स के लिए, ठीक है। और ये चाहे तो आप नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट के लिए जहाँ चार्ट बना रहे हो ना आप,
कहीं आप अलग से दिखाना, कहीं ना कहीं आप बुक का भली विभाजन कर लो या पीछे दिखा दो लास्ट पेजेस पे, या नहीं तो अलग से बुक में लिखो, आपके ऊपर है। या आपको अगर कोई बड़ा सा फुल स्केप पेपर है उस पे लिखो और वो फुल स्केप पेपर आपके सामने टंगा देना, तो आपके दिमाग में कभी भी, या आगे जाके आपको चार्ट में बनाना है, कार्डबोर्ड कार्ड शीट पे बनाना है, बना के रखो। ये आप एडजस्टमेंट्स जितनी बार देखोगे सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, मतलब जैसे जैसे सम्स बढ़ेंगे वैसे वैसे वहां पे एडजस्टमेंट्स लिखते बैठेंगे अपन, ठीक है। नहीं तो ये कल करेंगे भली, ठीक है। आप एक कार्ड शीट या कार्डबोर्ड ले लेना, उस पे हम लिखेंगे मस्त अच्छे से, ठीक है। तो आपके दिमाग में हमेशा वो कार्ड शीट्स पे रहेंगे हमेशा, ठीक है। वैसे करो। इतना सफिशिएंट है, इतना हम लिख के लो। मैं हम एडजस्टमेंट्स कल देखेंगे अपन, ठीक है। एडजस्टमेंट्स लिखेंगे अपन एक एक करके, जो जो एडजस्टमेंट है कल हम एडजस्टमेंट लिखेंगे 3 4, एंड सम की ओर बढ़ेंगे, फाइन। ये सबका हो गया अच्छे से लिख के, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो डन, नो प्रॉब्लम। सी यू एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज हमने ज्यादा पढ़ाई कम लेकिन लिखवाया ज्यादा है, लेकिन ये सारे के सारे लिखना जरूरी थी। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? सर, अनरिकॉर्डेड सेल एंड परचेस कैन बी देयर इन ट्रायल बैलेंस। नो बेटा विधि, अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड परचेस कैन नॉट बी इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट इज अनरिकॉर्डेड। The answer itself is in your question, Vidhi. The answer itself is in your question. Okay, unrecorded means it is unrecorded, so you have to give two effects, so you have to give the two effects, okay. Okay, so you have to give the two effects, fine. Unrecorded sales will have two effect, that is add in sales, and dusra you have to show into the debtors, you have to show into the debtors. And unrecorded purchases, you will have two effects, that is you have to add in purchases and show into creditors. समझा? सर बैलेंस शीट के बाद क्या है? 7 पॉइंट। बैलेंस शीट बेटा कहाँ पे 7 पॉइंट? मैंने कहाँ लिखा है बेटा बैलेंस शीट 7 पॉइंट? कौन सा बेटा? आई रियली डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला लिख के ले। ले फोटो ले ले जल्दी। हम्म, लिया? ओके। हाँ, जब लास्ट के 3 वापस एक बार एक्सप्लेन करवाता हूँ, सुनो बच्चा लोग। ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, ये हमारे 5th कैटेगरी गुड्स होते हैं, मालूम है? ओके, मतलब ऐसे गुड्स, गुड्स 5 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। अगर गुड्स को खरीदी करते हो तो उसको बोलते हैं परचेसेस, गुड्स को अगर बेचते हो तो उसको बोलते हैं सेल्स, गुड्स को अगर परचेस किए हुए गुड्स को रिटर्न करते हो तो उसको परचेस रिटर्न बोलते हैं, एंड सेल किए हुए गुड्स अगर रिटर्न आ रहे हैं तो उसको सेल रिटर्न बोलते हैं। एंड देयर आर 5th कैटेगरी ऑफ गुड्स, दैट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। तो ये सारे गुड्स होते हैं। ये गुड्स के वजह से है ना हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? सपोज मेरे पास यहाँ पे है ना 4 मोबाइल है, मेरे पास यहाँ पे 4 मोबाइल है, मैंने एक मोबाइल है ना सुयोग मनोज को दे दिया, ऐसे ही मेरा बहुत खुश हो गया सुयोग से मैं, ठीक है। मैंने एक मोबाइल जो है सुयोग को दे दिया, मेरा दुकान है मोबाइल का, ओके, गिफ्ट करके दे दिया, फ्री सैंपल करके दे दिया। तो बताओ मेरे पास कितने पड़े रहेंगे मोबाइल अभी? 4 रहेंगे क्या 3 रहेंगे? 4 रहेंगे क्या 3 रहेंगे? कम ऑन टेल मी, इट विल बी 3 रहेंगे। तो जब मेरे को क्लोजिंग स्टॉक की फिगर दी जाएगी क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग स्टॉक में फिगर 3 मोबाइल की रहेगी क्या 4 मोबाइल की रहेगी? 3 ही मोबाइल की होगी, हाँ या नहीं? 3 ही मोबाइल की होगी, हाँ या नहीं? यस। तो दैट मींस ऑलरेडी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल में क्लोजिंग स्टॉक में नेट करके फिगर आया था। तो मैं वापस क्यों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाऊं? मैं वापस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दूंगा तो गलत हो जाएगा, हाँ या नहीं? गलत हो जाएगा, हाँ या नहीं? यस और नो। और मैंने सुयोग को क्यों दिया है? कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट कर ले सुयोग। सुयोग फोन लेके है ना सिद्धेश मोटर पे बैठेगा, वाह यूडी सर का फोन, यूडी यूडी कंपनी का फोन, यूडी कंपनी का फोन, यूडी आए फोन, ठीक है। तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, सुयोग के हाथ में देखेंगे तो, ठीक है, तो लोग मुझसे खरीदेंगे। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे 4 फोन है, मेरे बच्ची को, मेरे को फोन चाहिए थे, 4 थे, मेरे बच्ची को एक फोन चाहिए था, मैंने एक फोन निकाल के मैंने बच्ची को दे दिया। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, बताओ क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा? 3। तो मतलब ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक नेट इफेक्ट करके आ गया रहेगा।
तो अगर मैंने ड्रॉइंग्स किया तो उसका एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर में से माइनस होगा, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में से माइनस होगा। क्लियर, क्लियर। थर्ड लास्ट वाला, 4 फोन है, एक फोन डैमेज हो गया, एक फोन डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, किसी ने चोरी कर ली, तो बताओ कितना स्टॉक रहेगा, 3। 3 का क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, विच मींस आई नीड टू गिव ओनली वन इफेक्ट, दैट इज लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट, वो मेरे डेबिट साइड ऑफ P&L में आएगा। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, यस। चलो बाय एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू एवरीवन, बाय बाय।